वन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंगिंग के बारे में। डिफाइन एंड क्लासीफाई द हैंगिंग एंड एक्सप्लेन अबाउट द पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ टिपिकल हैंगिंग। तो हैंगिंग बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको अपने एफएमटी के प्रॉफ एग्जाम्स में बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हैंगिंग के डेफिनेशन क्या होती है और कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं और पोस्टमार्टम चेंजेस क्या क्या हमको देखने को मिलेंगे। सिंपल रखेंगे, कोई ऐसा टिपिकल कुछ ऐसा खास जानने को नहीं है, बेसिक है बिल्कुल, यही लिखना है आपको और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हैंगिंग क्या होता है। हैंगिंग क्या होता है, एक टिपिकल फॉर्म होती है एस्फिक्सियल डेथ। एस्फिक्सियल मतलब जिसमें कि आपकी घुटन हो, सांस आपको लेने में तकलीफ हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, तो उसको बोलते हैं एस्फिक्सियल डेथ। जिसमें क्या किस कैसे होती है, सस्पेंशन ऑफ इंडिविजुअल बॉडी विद अ लाइगेचर। किसी लाइगेचर क्या रोप हो सकती है, कॉर्ड हो सकता है, सिमिलर मटेरियल हो सकता है, उसकी मदद से किसी इंडिविजुअल की बॉडी को आपने लटका दिया और जो लाइगेचर था वो उसके नेक के अराउंड था। तो इसका हमने बोल दिया, सबको पता है हैंगिंग के बारे में, तो ऐसा कुछ खास बताने वाला नहीं है इसमें। इट कैन क्लासीफाई ऑन द सेवरल फैक्टर, जैसे कि इंटेंट कैसा है, पोजीशन कैसी है बॉडी की, या फिर नेचर ऑफ लाइगेचर कैसा है। ये सबको पता है कि मतलब बेसिक डेफिनेशन सबको पता है। ये रस्सी से लटका दिया, फंदे से लटका दिया, अब फंदा कुछ भी हो सकता है, तार हो सकता है, रस्सी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको ये नहीं पता होगी कि उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो उसको 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कैसे? इंटेंट, पहला पॉइंट इंटेंट के बेसिस पे कि उसका इंटेंट कैसा था, सुसाइडल था, होमिसाइडल था, एक्सीडेंटल था। दूसरा क्या, पोजीशन ऑफ बॉडी के बीच में, मतलब उसकी जो बॉडी थी हवा में पूरी तरीके से लटकी थी या फिर कुछ पार्ट ग्राउंड पे था, कुछ पार्ट हवा में था। अब आप सोचोगे कुछ पार्ट हवा और ग्राउंड में कैसे था, समझा था आपको। तीसरा पॉइंट होगा नेचर ऑफ द लाइगेचर, नेचर ऑफ द लाइगेचर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटेंट क्या है। इंटेंट के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो सुसाइडल था, मतलब सुसाइड की, होमिसाइडल मतलब घर वालों ने मिलकर मार दिया, एक्सीडेंटल मतलब गलती से मर गया, ठीक है। फिर आएगा पोजीशन ऑफ बॉडी, कंप्लीट बताया आपको, कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से पूरी बॉडी हवा में थी, पार्शियल मतलब आधी बॉडी हवा में थी। अब आधी बॉडी हवा में कैसे हो सकती है, सपोज पहले उसको मार दिया फिर उसको लटका दिया, तो ऐसे आधी बॉडी हवा में हो सकती है। तीसरा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लाइगेचर। लाइगेचर का सिंपल हैंगिंग मतलब रस्सी से लेकर लटका दिया, कोई ऐसा पुली सिस्टम या फिर मतलब तार वार का झंझट नहीं किया, कोई मशीन वशीन का झंझट नहीं किया। अब कॉम्प्लेक्स हैंगिंग मतलब जैसे कि जो बहुत ही टिपिकल नहीं होते जैसे साइको टाइप वाले, तो उनको पसंद होता है कि वो सिंपल ही नहीं मारेंगे, उसको आज स्टाइल में मारेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिस्टम उन्होंने बनाया, मतलब मल्टीपल लाइगेचर वगैरह यूज़ किया, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट यूज़ किया, उसको टपका दिया, ठीक है। तो ये सिंपली इसमें आ गया। फिर आते हैं आप, ये तो हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन देख लिया हमने। किसी बॉडी को, इंडिविजुअल बॉडी को लाइगेचर या फिर लाइगेचर मतलब क्या था, कोई रोप वगैरह उसी गले के आसपास अराउंड बांध के उसको लटका दिया, ठीक है। तो ये होगी इसकी हैंगिंग की डेफिनेशन। और हैंगिंग इज ए फिक्सियल टाइप ऑफ डेथ, मतलब जिसमें घुटना, दम लेना, मतलब दम घुटना मतलब सांस लेने में तकलीफ है, एस्फिक्सियल डेथ बोलते हैं। फिर 3 टाइप से क्लासीफाई कर दिया, इंटेंट से, पोजीशन से और नेचर से, वो हम देख लिया। अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ टिपिकल हैंगिंग, 2, ठीक है। टिपिकल हैंगिंग कैसे हमको देखने को मिलती है पोस्टमार्टम में। सबसे पहले हम चेक करेंगे लाइगेचर मार्क। आप खुद सोचिए, अगर कोई बॉडी से लटकी हुई है, ठीक है, ये सपोज एक बॉडी है, ये इसकी नेक पार्ट है, नेक थोड़ी लंबी बट कोई बात नहीं, ये लाइगेचर है, ठीक है। लाइगेचर अगर किसी ने लटकाया होगा तो लाइगेचर एक्चुअल में ऐसा है ना, ऑब्लिक मार्क आ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल किस केस में होगा, आपने उसको गला दबा के मारा है, ठीक है, गला दबा के मारा है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइगेचर देखने को मिलेगा, वरना हैंगिंग केस में ऑब्लिक हमको देखने को मिलेगा लाइगेचर। तो वही है, लाइगेचर मार्क कैसा है, डिस्टिंग होगा, मतलब नेक के अराउंड तो प्रेजेंट हो गई होगा। हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक हो सकता है। हॉरिजॉन्टल होगा तो मतलब उससे गला दबा के मारा है, और अगर ऑब्लिक होगा तो रस्सी से मारा है, मतलब पैटर्न को मतलब लाइगेचर देखने को मिल जाएगा, क्लियरली विजिबल होगा, मतलब पैटर्न जो होगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अब्रेजन कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है। बैंड मतलब वही जो रस्सी का होगा उसका ही पार्ट देखने को मिलेगा ना, रस्सी एक बैंड की फॉर्म में छप जाएगी उसके गले के आसपास, और बाकी उसका जो चेहरा हो सकता है, सेंट्रल एरिया जो था पील हो जाएगा। पील मतलब क्या जाएगा, ऑक्सीजन कमी की वजह से वहाँ पे पील हो जाएगा। अब कोई ऑक्सीजन कमी से मर रहा है तो वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, सप्लाई कम हो गई, ठीक है, तो उसके उसका जो चेहरा होगा पील हो जाएगा, तो उसका सेंट्रल एरिया जो पील हो जाएगा। फिर कंजक्टिवल पैटे के क्या होते हैं, कंजक्टिवल स्मॉल राउंड कलर के, मतलब रेड होंगे या पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। पिन पॉइंट हेमरेजेस देखने को मिलते हैं। ये होता क्यों है एक्चुअल में, जो कैपिलरीज होती है ना उसके डैमेज किस होता है, मतलब जो प्रेशर बनता है ना, जब कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो वो बस्ट हो जाती हैं, तो उस वजह से क्या होता है, पिन पॉइंट हेमरेज डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम पेटेकी बोलते हैं। तो ये क्लासिकल एग्जांपल होता है, मतलब किस में देखा जाता है, ये एस्फिक्सियल डेथ में देखा जाता है। तो अगर मतलब कंजक्टिवल पेटेकी हमको देखने हैं तो वो पहले तो कंजक्टिवा देखने को मिलेंगे, नाम से क्लियर कंजक्टिवा में, और फेस पे देखने को मिल सकते हैं, ओरल म्यूकोसा में देखने को मिल सकते हैं, नेक के अराउंड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद है। और मोस्ट कॉमनली एस्फिक्सियल डेथ में देखने को मिलता है। और कंजक्टिवल
पेटागिन को देखते हैं तो हम ऐसा सजेस्ट करते हैं, ऐसा मानते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इसकी डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण होगी। बट ये श्योर इंडिकेटर नहीं है, मतलब पैथोलॉजिस्ट को श्योर इंडिकेटर नहीं मानते, क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, तो उस केस में भी हमको पेटागिन देखने को मिल जाते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या, देखो सिग्निफिकेंस वही अगर प्रेशर बढ़ता है, जो वीनस प्रेशर होता है, वीन्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है तो कैपिलरीज बस्ट हो जाती हैं। उस केस से जो होता है अंदर रेडिश पिन पॉइंट या फिर पर्पलिश कलर के स्पॉट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर आता है फेशियल कंजेशन। फेशियल कंजेशन को क्यों देखने मिलेगा आपको, सोचो किसी को लटका दिया तो आप पे क्या होगा, वेन जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर गई, ठीक है। द फेस में अपेयर कंजस्टेड और सोलन ड्यू टू पूलिंग ऑफ ब्लड, वहाँ पे ब्लड जो है पूलिंग नहीं हो पा रहा, मतलब कंजेशन हो गया। इट इज़ एट वीनस ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय लैगर, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया तो इसके क्या ब्लड ऊपर पहुँच नहीं पा रहा, जिसके क्या हो जाएगा, स्वेलिंग होने लगी, कंजेशन होने लगेगा, मतलब ब्लड वेसल्स आपस में आके कंजेशन करेंगी। और पेरेंट्स का फेस पर्पल और साइनेटिक ब्लू कलर का देखने को, क्योंकि ऑक्सीजन कमी हो गई, इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कमी की वजह से यहाँ पे साइनेटिक या पर्पल कलर का फेस देखने को मिल सकता है। टंग प्रोट्रूजन, टंग बाहर निकल जाती है, टंग बाहर निकली, हो सकती है वो स्वेलन भी हो, ठीक है। टंग में प्रोटीन एंड फ्रॉम द माउथ एंड मे बी स्वेलन, क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, सारा का सारा खेल है प्रेशर से। आप सपोज किसी के चीज़ को दबाओगे और नीचे से क्या हार्ट पंप कर रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा, तो क्या नीचे प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना, तो प्रेशर के कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो मेन सारे कारण क्या है आपके उसी से देखने को मिलेंगे, प्रेशर कारण। देखो जैसे कंजक्टिवल पेपर प्रेशर बढ़ गया, इसके वो डैमेज हो गया कैपिलरीज। फेशियल कंजेशन, प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या होगा, उसकी वजह से कंजेशन देखने को मिला। फिर वैसे टंग प्रोटीजन, टंग क्या होगा, स्वेलिंग सकते हैं प्रोटीन, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और नेक एरिया में स्वेलिंग हो गई। फिर आगे स्वेलिंग ऑफ द एंड द एडिमा, स्वेलिंग एंड द एडिमा समटाइम फेस और आइज हमको देखने मिलेगी, किसकी वही वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इट में इंडिकेट प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सस्पेंशन और स्ट्रगल, ये हमको दिखाता है स्वेलिंग और एडिमा हो रखा है, तो ये दिखाता है कि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है स्वेल, और उसने जब वो लटका था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, छुटाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वीनस ऑब्स्ट्रक्शन था, इसके से वो स्वेलिंग और एडिमा हमको देखने को मिला। और कुछ साइन हेमरेज, हेमरेज ऑलरेडी एक टाइप का बता चुका हूँ कि पेटा के हेमरेज होते हैं, वो देखने मिलते हैं। और साथ साथ इंटरनल ऑर्गन में भी हमको हेमरेज देखने मिल सकता है, जैसे कि नेक हो गया, ठीक है, मसल एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए, उसमें हमको हेमरेज देखने मिल सकता है। तो मतलब आप सोचो कि ये हेड है, तो अगर लाइगेचर यहाँ बंधा हुआ है, सॉरी फिर से बताऊँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये बॉडी थी कि ये लाइगेचर ऐसे बंधा हुआ है, तो अगर ये सपोज ब्लड वेसल है, हार्ट से निकल रही है जो, अगर यही सप्लाई ब्लड ऊपर नहीं जा पा रहा है तो उसके से क्या होगा, ना ही ब्लड नीचे आ पा रहा है, इसके से क्या होगा, जो ब्लड यहाँ पे ना वो अक्यूमुलेट होने लगेगा, जिससे क्या ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होती रहेगी और CO2 का लेवल जो बढ़ता रहेगा, तो उसके से दम घुटने लगेगा, उसके से क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज में जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और एक टाइम बाद जो ब्लड कैपिलरीज है वो या तो रप्चर कर जाएंगी या तो वो पोरस हो जाएंगी, पोर मतलब वो वैसोडाइलेट कर जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा, ताकि जो ऑक्सीजन सप्लाई उसको पूरी कर सके। जो भी सराउंडिंग टिश्यू है, अगर एक टाइम के बाद क्या होगा, वहाँ पे एडिमा हो जाएगा और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो यही है कि हेमरेज हो जाएगा अगर ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ा तो, ठीक है, समझ गए होंगे अब तो। मैं समझ सकता हूँ जहाँ तक लैगेचर मटेरियल, इतना लैगेचर कुछ भी सकता है, मतलब जो भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कुछ भी लैगेचर हो सकता है, तार हो गया, रस्सी हो गई, कुछ भी हो सकता है। Ligature material, presence of ligature material around the neck may be observed, should be carefully examined to determine the nature and characteristic of the ligature used। ठीक है, ये कंक्लूजन है, इसके बाद कंक्लूजन है। तो ये हो गया हमारा हैंगिंग, जहाँ पे आपने आपको डिफाइन किया गया कि हैंगिंग एक स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ डेथ होती है, जिसमें क्या होता है, इंसान को लाइगेचर से लटका देते हैं उसके नेक के अराउंड बांध के, ठीक है। फिर हमने 3 टाइप का देखा, इंटेंट, पोजीशन और नेचर। फिर हमने उसका मार्क देखे, हमने पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखे कैसे हो सकता है। सबसे पहले क्या था, लाइगेचर मार्क हो सकता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया कंजक्टाइवल पेटागी हो सकता है। तीसरा फेशियल कंजेशन हो सकता है। चौथा टंग हो सकती है। पांचवा स्वेलिंग एंड एडिमा हो सकता है। छठा अदर साइन होता है। इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो ये फेस है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपको, जहाँ रस्सी है रस्सी पे ध्यान देना है, तो मतलब लाइगेचर मार्क। दूसरा आपको पूरा फेस देखना है, फेस पे क्या कंजेशन जाएगा। फिर आता है आँखें और टंग, तो आँखों में है कंजक्टाइवल पेटागी और टंग में हो गया स्वेलिंग, टंग स्वेल कर गई, ठीक है, टंग जो है स्वेल कर गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब ये लाइगेचर मार्क देखा, आपने कहा कि यहाँ पे जो वेन है ऊपर के साथ वो काफ़ी मोटी सी हो रखी है, मतलब यहाँ पे वीनस प्रेशर बढ़ गया है। इससे क्या होगा, जो कैपिलरीज थी वो परमिएबल हो गई, ने ब्लड बाहर निकाला, जिससे कि स्वेलिंग हो गया, एडिमा हो गया, ठीक है। स्वेलिंग तो एक्चुअल में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस उसके से होता है, बट एडिमा हो गया, तो बहुत सारे फैक्टर रिलीज होंगे, ठीक है।
और साथ साथ हेमरेज भी आपको देखने को ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो अब एक बार इसको आँखें अंदर इमेजिन करोगे तो सारा का सारा आपको एक बार में याद हो जाएगा।